लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ और होशंगाबाद पर मतदान हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 54.42% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा होशंगाबाद सीट पर 46.44% व सबसे कम रीवा सीट पर 45.02% हुआ है मतदान। दमोह में तो घोड़ी पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। इससे खजुराहो में सुबह के समय वोटिंग देर से शुरू होने पर वीडी शर्मा ने जताई नाराजगी, तो वहीं दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने पोलिंग टीम को लगा दी फटकार। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 सीटें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा में भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक 52.64% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा अमरोहा में 61.89% और सबसे कम मथुरा में 46.96% हुई वोटिंग। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बदल गया मौसम, जहां शुक्रवार को कई जिले में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। मंदसौर, छिंदवाड़ा, रतलाम, झाबुआ, धार, आगर मालवा और राजगढ़ में गिरा पानी। राजगढ़ के खिलचीपुर में भी तेज हवा के साथ हुई बारिश, जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा का उड़ गया टेंट। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में भोपाल, शाजापुर, बड़वानी, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में हो सकती है बारिश। झांसी में बहुजन समाज पार्टी में मची उथल पुथल के बीच लालाराम अहिरवार को फिर से मिली बड़ी जिम्मेदारी। जहां 2 दिन पहले पार्टी ने उनसे वापस ले लिया था सभी पद, लेकिन गुरुवार को पार्टी ने उनको दोबारा से बना दिया झांसी मंडल का प्रभारी, जिसके बाद अब मुकेश अहिरवार के पास रखा गया है केवल चित्रकूट मंडल का प्रभार। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग की फिर बड़ी मुश्किलें। जहां छतरपुर में टोल कर्मियों से मारपीट के आरोप में शालिग्राम गर्ग समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी पुलिस गुरुवार रात छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र में सागर रोड स्थित मंगवारी टोल प्लाजा की है घटना, जहां आरोप है कि टोल मांगने पर शालिग्राम गर्ग ने अपने साथियों के साथ टोल कर्मियों से कर दी मारपीट। झांसी में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को हो गई शुरू, जहां पहले दिन भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा, इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य और निर्दलीय प्रत्याशी में देवेश तिवारी, इंद्र सिंह, जयस कुमार बजाज और विकास मोहन शर्मा ने खरीदे फॉर्म। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस और फोर्स रहा तैनात, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर रखी गई पैनी नजर। 3 मई तक चलेगी यह नामांकन प्रक्रिया, जिसमें रविवार और अन्य अवकाश को छोड़कर बाकी दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र हो सकेंगे दाखिल, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट के आसपास का रूट रहेगा डायवर्ट। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां सबसे पहले उन्होंने अशोक नगर में गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि गुना वालों आपको मिलेंगे सिंधिया और केपी यादव जैसे 2 नेता। केपी यादव ने इस क्षेत्र की है बहुत अच्छी सेवा, उनकी चिंता आप मुझ पर छोड़ देना, आपको कुछ करने की नहीं है जरूरत। बोले सिंधिया को दिया हुआ एक वोट मोदी को जाएगा। वहीं राजगढ़ के खिलचीपुर में भी उन्होंने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा कि अब समय आ गया है दिग्विजय सिंह की विदाई का, सम्मान जैसी लीड से हराकर आपको इनकी धूमधाम से करनी है विदाई। जालौन में 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया हो गई शुरू, जहां पहले दिन भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा ने एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे वह, जिससे जो विकास कार्य शेष रह गए हैं उनको कराया जा सके पूरा। झांसी में शुक्रवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने स्ट्रीट शीटर को मार दी 2 गोलियां। गनीमत रही कि गोली हाथ को छूती हुई निकल गई, जिससे वह हो गया घायल। जानकारी के अनुसार सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हस्तनापुर गांव में रहने वाला स्ट्रीट शीटर 26 वर्षीय नकुल पाल दोपहर करीब 3 बजे गांव के जंगल में पी रहा था शराब, तभी बाइक से आए 3 बदमाशों ने उस पर चला दी गोलियां, जिससे हाथ को छूती हुई एक गोली से वह हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, वहीं केस दर्ज कर मामले की जाँच की गई शुरू। बता दें कि नकुल पाल के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज, जिस पर स्ट्रीट शीटर की जा चुकी है कार्रवाई।
लाहौर विधानसभा क्षेत्र से कद्दावर नेता व पूर्व विधायक रसाल सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से दे दिया इस्तीफा, जहां उन्होंने बसपा छोड़ने के पीछे बताया व्यक्तिगत कारण। बता दें कि पूर्व विधायक रसाल सिंह ने अक्टूबर महीने में बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा छोड़ बसपा कर ली थी ज्वाइन और बसपा के टिकट पर लाहौर विधानसभा से लड़े थे चुनाव, लेकिन हार का करना पड़ा था सामना। अब देखना होगा कि क्या वह फिर से भाजपा में करते हैं घर वापसी या फिर कांग्रेस की सदस्यता करते हैं ग्रहण। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा हो गया खारिज। अब इंडिया गठबंधन से ज्योतिष्णा गौड़ होंगी प्रत्याशी। पर्चा खारिज होने के बाद राजेश कश्यप ने अखिलेश यादव और सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप पर धोखा देने का लगाया आरोप। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, जो शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान कई जगह लंबी लाइन में लगकर मतदाताओं ने अपने मत का किया प्रयोग। शाम 6 बजे तक हुआ कुल 58.19% मतदान, जहां पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा 62.70% और बिजावर में हुआ सबसे कम 54.43% मतदान। इस बार यहां से 7 प्रत्याशी हैं मैदान में, जिनमें भाजपा के डॉक्टर वीरेंद्र खटीक व कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच है यह मुख्य मुकाबला। महुआ में सार्वजनिक स्थान पर रखे घड़े का पानी पीने पर अनुसूचित जाति के युवक के साथ दबंगों ने कर दी मारपीट, जिसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लोहेड़ी का है मामला। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की शुरू। सागर के रहली में मारपीट में युवक की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों ने सड़कों पर उतरकर कर दिया चक्का जाम, जहां उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में पक्षपात करने का लगाया आरोप। जिन्हें समझाने पहुंची पुलिस तो महिलाओं ने उन पर फेंकी चूड़ियां। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। तब जाकर शाम 4 बजे तक प्रदर्शन हो सका समाप्त। झांसी में नगर निगम की पूर्व उपसभापति गुलशन यादव की गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई संपत्ति पर कब्जा पर भैंस बांधने का मामला आया सामने, जहां आरोपी बैरिकेडिंग तोड़कर सरकारी संपत्ति का कर रहे हैं उपयोग, जिस पर दरोगा ने आरोपी रोशन यादव के खिलाफ सीपरी थाने में केस कराया दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़वानी की पूर्व विधायक चंद्रभागा किराड़े भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर दिखी हमलावर, जहां उन्होंने गुरुवार को सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह 25,000 वोट से जीती, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने होल्ड पर रख दिया उनका टिकट। कम वोट से जीतने वालों को 2 महीने पहले दे दिया गया टिकट। क्या यह मेरे साथ नहीं है पक्षपात? बोली, ऐसे में पार्टी पर कैसे करें विश्वास और क्या लगाएं आस्था। 30 अप्रैल को भिंड आएंगे राहुल गांधी, जहां कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं 2 मई को मुरैना आएंगी प्रियंका गांधी, जो मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में करेंगे रोड शो।